वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखने वाले हैं एम्फेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। Emphatic structures are used in English to add emphasize or extra force to a statement or idea. So basically हम emphatic structures किस लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि हम emphasize कर सकें या कोई extra force जो है वो लगा सकें किसी statement पे या किसी idea पे या किसी word पे। stress देना जिसे कहते हैं कि आप किसी word पे stress दे रहे हो कि if I'm saying this it means I mean it। ठीक है, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स कि आप ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हुए कैसे एम्फेटिक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हो। फॉर एग्जांपल आप वर्ड्स ऐड कर सकते हो जिस तरह के डू, डज, डिड, हैव, हैज़ और हैड, यानी कि आप मेन वर्ब्स जो हैं आप सेंटेंस में यूज़ करोगे टू क्रिएट एम्फसाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई डिड ईट ब्रेकफास्ट और शी हैज़ रेड द बुक। हैज़ पे आपने स्ट्रेस दिया है, डिड पे आपने स्ट्रेस दिया है। So it means that you are just wanting to get the attention of your reader, and you just want your reader to pay attention on your words. Why? Because you are using some of the phrases or the words that are that have something very emphatic or something you have to focus. ठीक है, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है यूजिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आप इस तरह के यूज़ करते हो लाइक रियली, ट्रूली, एब्सोल्युटली, कम्प्लीटली, अटरली। इस तरह के वर्ड्स और स्टेटमेंट्स जो है आप यूज़ करते हो टू एम्फसाइज ऑन अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग ही रियली लव्स पिज़्ज़ा, शी एब्सोल्युटली हेट्स स्पाइडर। ही रियली पे जो है उसने फोकस किया, और यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया शी एब्सोल्युटली हेट्स पिज़्ज़ा, एब्सोल्युटली पे उन्होंने एम्फसाइज किया। सो इट मीन्स अगेन यू आर जस्ट शोइंग कि आपने बताया कि हाउ मच यू लव पिज़्ज़ा। ऑब्वियसली यू रियली लव पिज़्ज़ा। नेक्स्ट उसने बताया कि शी एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा उसे नफरत है स्पाइडर से। इट इज़ ऑल्सो शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। थर्ड थिंग, you can even use pronouns to emphasize on some points, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, कि आई माई सेल्फ, हालांकि हम ये भी तो कह सकते हैं ना आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। उसने क्या कहा, आई माई सेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। इट मीन्स इट इज़ शोइंग हाउ मच ही इज़ वेरी यू कैन इवन से गिल्टी फॉर हिज मिस्टेक, कि उसने ये जो गलती की वो कैसे उसको एडमिट कर रहा है, कि वो जी एम्फसाइज कर रहा है कि जी आई माई सेल्फ एडमिटेड कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट थिंग, द केक इटसेल्फ वाज डिलीशियस, कि केक बहुत डिलीशियस है, इटसेल्फ पे अगेन एम्फसाइज हो रहा है। सम टाइम हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अब क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिक पार्ट होता है सेंटेंस का, जैसे कि इट और वर्ड का हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो अगेन एम्फसाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इट वाज अ कैट दैट नॉक्ड ओवर द वेज। अब ये भी तो हम कह सकते हैं द कैट नॉक्ड ओवर द वेज, लेकिन अगेन हमने सेंटेंस को चेंज करके क्या कह दिया, इट वाज अ कैट, वो कैट थी जिसने नॉक किया ओवर द वेज को। ठीक है, अगेन वर्ड का कैसे हम यूज़ करें, व्हाट आई नीड इज़ अ गुड नाइट स्लीप। अब ये भी हम कह सकते हैं आई नीड अ गुड नाइट स्लीप, लेकिन हमने सेंटेंस को क्लेफ्ट बना के उस पर थोड़ा सा एम्फसाइज कर दिया। नाउ द फिफ्थ इज रेपिटेशन। आप रेपिटेशन में किस तरह से एम्फसाइज करते हो, यू आर जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स अगेन just to make emphasize on your words. For example, she is a great singer, a really great singer. आपने देखा great singer पर again emphasize. Firstly, you are using the adjective great here. Nextly, you are using word really to emphasize on the again great singer, कि great भी उसको कहा है और अब really great कह दिया। ठीक है, repetition आपने की। अब रेपिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इवन इन पोइट्री। आप पोइट्री में भी बहुत दफ़ा वर्ड्स रिपीट कर रहे होते हैं। इवन यू कैन यूज़ रेपिटेशन इन योर टेक्स्ट, इन योर एसेज, इन योर स्पीच। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो काफ़ी जगह पे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नज़र आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट एम्फेटिक स्ट्रक्चर। आई होप you got this simple concept. That was very easy, very interesting. If you have any ambiguity, any question, you can ask me in comment section. Till now, goodbye, take care.